हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। ये टॉपिक ज़्यादातर एग्जाम में आपका शॉर्ट नोट में लिखने आता है, कभी कभार ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आता है। तो क्या होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर स्पेशल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस विच मेक स्पेसिफिक कट ऑन डीएनए स्ट्रैंड टू प्रोड्यूस फ्रेगमेंट। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो न्यूक्लियस के एक स्पेशल ग्रुप होता है जो फ्रेगमेंट बनाने के लिए डीएनए स्ट्रैंड पर स्पेसिफिक कट करता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियस का ग्रुप होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो एक तरह का एंजाइम होता है जो न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को स्मॉलर यूनिट में डिवाइड करता है, और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसी न्यूक्लियस का एक स्पेशल ग्रुप होता है। They are commonly function as a chemical knives to cut the DNA strand. ये आमतौर पर डीएनए स्ट्रैंड को काटने के लिए केमिकल नाइफ के रूप में काम करता है। नाइफ का मतलब होता है चाकू, और ये कैसा काम करता है? तो डीएनए स्ट्रैंड को काटने का काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। It was discovered by Loderberg and Messelson in 1964. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को सबसे पहले खोज किसने किया था? तो लेडरबर्ग और मेसेल्सन ने किया था 1964 में। SMI is the example of restriction enzyme that cuts straight through the DNA strand, creating DNA fragment with a flat or blunt end. SMI जो होता है SMAI है, वो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये क्या करता है? तो ये क्या करता है? ये डीएनए स्ट्रैंड के माध्यम से सीधे कट जाता है। ये डीएनए स्ट्रैंड कैसे क्या होता है? वो मतलब तुरंत कट जाता है एक फ्लैट और ब्लंट एंड के साथ। डीएनए फ्रेगमेंट बनाता है। ये कटता तो है लेकिन साथ में क्या करता है? ये फ्लैट और ब्लंट एंड ये प्रोड्यूस करता है फ्रेगमेंट, उसके साथ वो बनाता है डीएनए फ्रेगमेंट को। अकरेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नेचुरली अकर इन बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई, बेसिलस, हेमोफिलस, थेरस एक्वाइटस और ईटीसी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर प्राकृतिक रूप में अगर हम देखें नेचुरल तरह से, तो ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। कौन से बैक्टीरिया? जैसे ई कोलाई में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाया जाता है, बेसिलस में पाया जाता है, हेमोफिलस में पाया जाता है, थर्मस एक्वाइटिस में पाया जाता है, और बहुत सारा बैक्टीरिया में पाया जाता है। बस आपको इतना लिखना है, इतना काफ़ी है। टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने तरह के होते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर ए क्लास ऑफ इंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो इंडोन्यूक्लियस का एक क्लास होता है विच आर यूज टू क्लिप डीएनए स्ट्रैंड। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर ऑल्सो कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ये क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडोन्यूक्लियस का एक क्लास होता है जिसका यूज किया जाता है डीएनए स्ट्रैंड को क्लीप करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कट करने के लिए। तो इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस भी कहा जाता है। दे आर क्लासिफाइड इंटू 3 मेन टाइप्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को 3 भाग में बांटा गया है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 1, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 2, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 3। क्या होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 1? तो दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए फार फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड सीक्वेंसेस। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को रिकॉग्नाइज सीक्वेंस से बहुत दूर काटता है। ये डीएनए स्ट्रैंड को काटता तो है लेकिन ये बहुत दूर जाके ये काटता है, मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है कट करने में। दे डू नॉट प्रोड्यूस डिस्क्रीट रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, हेंस आर नॉट मच प्रैक्टिकल वैल्यू। ये क्या होता है? ये हालांकि ये डिस्क्रीट रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट नहीं बनाता है, इसलिए अधिक प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये देखते ना कितना ये जो होता है ना कि कट करता है लेकिन वो बहुत ही दूर कट करता है, इसलिए इसका क्या होता है? डिस्क्रीट रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट बनता ही नहीं है, जिस वजह से इसको प्रैक्टिकली इसको इतना वैल्यू मिला नहीं है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 1 को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया गया है। These are complex multi subunit restriction and modification enzymes. ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स मल्टी सब यूनिट रेस्ट्रिक्शन और मॉडिफिकेशन एंजाइम होता है। सेकेंड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 2। दिस एंजाइम कट एट स्पेसिफिक पोजिशन क्लोजर टू और विद इन द रेस्ट्रिक्शन साइट। ये एंजाइम रेस्ट्रिक्शन साइट के करीब और या फिर भीतर स्पेसिफिक पोजिशन में कट करता है। They are exclusively used for DNA analysis and gene cloning in the laboratories. ये क्या करता है? ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 2 जो होता है ये लेबोरेटरी में डीएनए एनालिसिस और जीन क्लोनिंग के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है।
क्योंकि ये क्या करता है, जो होता है ये बहुत ही सामने कट करता है, बहुत ही क्लोजर कट करता है, इसीलिए इसका यूज जो होता है डीएनए एनालिसिस में किया जाता है, जीन क्लोनिंग में किया जाता है। दीज आर ए फैमिली ऑफ अनरिलेटेड प्रोटीन, ये एक तरह का अनरिलेटेड प्रोटीन फैमिली से बिलोंग्स करता है। कौन? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 2। They are named after the bacterial species from which they are isolated. For example, E. coli is the isolated for bacterial species E. coli. इसका नाम उन बैक्टीरियल स्पेसीज के नाम पर रखा गया है जिनसे वे अलग होते हैं, जैसे कि E. coli क्या होता है, ये बैक्टीरिया से अलग करता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 3 क्या होता है? टाइप लिखना छूट गया है तो वहाँ पे आप लिख लीजिएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 3। These are multifunctional protein with 2 subunit, res and mode. It is a modification methyl transferase. ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 3 होता है ये बहुत ही मल्टी फंक्शन प्रोटीन होता है जिनमें 2 सब यूनिट, रेस और मोड होता है। ये एक मॉडिफिकेशन मिथाइल ट्रांसफेरेज होता है। इसका जो प्रोटीन जो होता है ये 2 मल्टी फंक्शन प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? तो रेस बनता है और मोड बनता है। और इसका मॉडिफिकेशन क्या होता है, तो कैसा होता है? तो मिथाइल ट्रांसफेरेज इसका मॉडिफिकेशन होता है। मतलब किस तरह का ये दिखने में होता है उस तरह। द डीएनए सीक्वेंस स्पेसिफिक फॉर द सिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द मोड सब यूनिट। सिस्टम के लिए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को मोड सब यूनिट द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगर सबसे ज़्यादा अगर मान्यता अगर किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला है तो वो मोड सब यूनिट को मिला है। फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या क्या फंक्शन है? द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हेल्प टू कट स्ट्रैंड इनटू 2 पार्ट व्हिच प्रोड्यूस 3' और 5'। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हेल्प करता है स्ट्रैंड को कट करने में, जिससे दो ये क्या बोलते हैं, दो पार्ट बनता है, एक 3' और दूसरा 5'। इन विच द 3' एंड कंटेन OH एंड 5' कंटेन्स फॉस्फोरिक ग्रुप। जिसमें 3' एंड जो होता है वो OH को कंटेन करता है और जो 5' जो होता है वो फॉस्फोरिक ग्रुप को कंटेन करता है। इट हेल्प टू प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट कॉल्ड ब्लंट एंड कोहेसिव फॉर स्टकी इन। ये हेल्प करता है 2 तरह के डीएनए फ्रेगमेंट बनाने में, जिसे ब्लंट और कोहेसिव कहा जाता है स्टकी इन के डीएनए का। द लाइगेज हेल्प टू ऐड डीएनए फ्रेगमेंट। लाइगेज का हेल्प होता है डीएनए फ्रेगमेंट को ऐड करने के लिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हेल्प टू आइडेंटिफाई सिमिलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये भी हेल्प करता है जो एक तरह का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होता है उसको पहचानने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसमें भी ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हेल्प करता है।